अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विजन। आज आपके लिए लेके आए हैं स्पाइसी चिकन टिक्का की रेसिपी। बहुत मज़े का बनेगा, आप इसे ट्राई कीजिए। तो चले आते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए चिकन टिक्का के 2 पीस। अब आप इनके ऊपर एक नींबू काट के अच्छा बड़ा वाला लेमन लीजिए और उसको इस तरह से आप इसके ऊपर लेमन जूस को निचोड़ दीजिए। तो देखिए मैंने इस तरह लेमन जूस जो है वो इसके ऊपर दोनों उसके पीस लेके निचोड़ दिया है। और फिर इसे दोनों साइड्स पे लगा दीजिए। पहले एक साइड पे आप इसे लगाइए और फिर इस तरह इसे इसी के छिलके से आप इसे इस तरह लगाएं कि सब तरफ लग जाए। मैंने इसे कट लगा के रखा हुआ है। इसी तरह आप इसकी बैक साइड पे भी अच्छे से लगा दीजिए और फिर आप इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दीजिए। फ्रिज में रख दें या फ्रिज से बाहर, कोई मसला नहीं। अच्छे से दोनों साइडों पे लगा दें और फिर इसे रख दीजिए। अब इसके मसालों की तरफ आ जाते हैं। अब इसे आप इसके ऊपर लगाइए। तकरीबन ½ टीस्पून आप पिसी हुई लाल मिर्च ले लीजिए और सब तरफ इसके अच्छी तरह लगा दें। ½ टीस्पून ही आपने नमक सॉल्ट ले लेना है। ½ टीस्पून काली मिर्चें बारीक पिसी हुई। ½ टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर लेना है और 1 पिंच जर्दे का रंग। टू टीस्पून आप चिली सॉस के ले लीजिए और 2 टीस्पून ही सोया सॉस के ले लीजिए। इसे अच्छे से सब तरफ लगा दीजिए। अब इसके ऊपर आप डालिए जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर ½ टीस्पून और लहसुन पाउडर यानी कि गार्लिक पाउडर भी ½ टीस्पून ही ले लीजिए। अच्छे से सब तरफ इसके दोनों साइड्स पे लगा के आप इसे मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिए। देखिए ये मैरिनेट हो जाए तो अब आप इसके ऊपर तकरीबन 2 टेबलस्पून दही के लीजिए और वो भी इसके ऊपर लगा दें। दही मैरिनेशन से पहले मत लगाइएगा। जिस वक्त आपकी चिकन मैरिनेट हो जाए उसके बाद आप इसे दही लगाइएगा और दही लगा के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे रख दीजिए। देखिए मैंने अच्छा से सब तरफ लगा दिया। अब एक सॉस पैन में नॉन स्टिक ले लें तो ज़्यादा बेटर है। इसमें आप कुकिंग ऑयल डालिए। बस इतना कुकिंग ऑयल डालिए कि ये पैन में हमारे सब तरफ लग जाए। बहुत ज़्यादा नहीं लेना आपने और इसे अच्छे से सब तरफ फैला दीजिए। देखिए इस तरह मैंने अपने पैन को हिला के सब तरफ फैला दिया इसे। ऑयल गर्म होने के बाद आपने आंच इसकी स्लो कर देनी है। अब जो चिकन के दोनों पीस हमने मैरिनेट किए थे उसे आप इसमें डाल दीजिए। ये देखिए मैंने इसे इस तरह इसमें डाल दिया है और जो हमारा इसका मसाला है वो भी सारा इसके ऊपर इसी तरह डाल दें। अब आपने इसे ढक के रखना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। कोयला गरम कर लीजिए। ये देखिए एक साइड से ये पक चुका है। अब इसे इस तरह पलट दें। अब आप इसी तरह सेम इसी प्रोसेस से दूसरी साइड से भी तकरीबन 5 से 6 मिनट ढक के पकाइए। ये देखिए हमारी चिकन जो है, हमारा चिकन टिक्का अच्छे से पक चुका है। बहुत मज़े का ये बनता है। बाज़ार में मिलने वाले चिकन टिक्के से ज़्यादा लजीज बनेगा।
और फिर सबसे बड़ी बात कि हमारे घर की बनी हुई चीज़ होगी तो हाइजेनिक चीज़ होगी। देखिए मसाला इसका जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे आपने चूल्हा बंद कर देना है और जो हमने कोयला पहले से गरम करने रखा हुआ था उसको एक एल्युमिनियम फॉइल के कप में रख के इसके सेंटर में रख दें। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालिए और इसे फ़ौरन ढक दें। ये देखिए हमारा स्पाइसी चिकन टिक्का तैयार है। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कोयलों के ऊपर हम पकाते हैं। बहुत मज़े का बनेगा। आप इसे घर में रायते के साथ ग्रीन चटनी के साथ ट्राई करें, बहुत मज़े का बनेगा। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।